हेलो नमस्कार दर्शकों, ये रिश्ता क्या कहलाता है में आप सभी का स्वागत है आज के एपिसोड में, जहाँ पे हम देख रहे होते हैं कि अभीरा जैसे उस बॉक्स को खोलती है पूरी तरह से शॉक हो जाती है, क्योंकि उस बॉक्स से मायरा निकलती है और वो मायरा को देखती काफ़ी रो रही होती है। अभीरा की आंखों में भी बहुत आंसू होता है। अभीरा बोलती है तुम यहाँ पे कैसे आ गए। तभी वहाँ पे मायरा बताती है मुझे कुछ अंकल लोग छेड़ रहे थे, इसलिए मैं यहाँ पे आ पहुंची। अभीरा बोलती ठीक है, एक काम करो, हाथ दो, मैंने आपका दिल दुखाया था इसलिए आप उदास हो के आप यहाँ पे चले आए हो। और वह फिर मायरा को उस बॉक्स से बाहर करती है और अपनी गोदी में लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अरमान और गीतांजलि जो तो इस रिक्शा में बैठ के जा रहे थे, लेकिन अचानक से वो पर्दा बंद हो जाता है, जहाँ पे अरमान देख नहीं पाता अपनी बच्ची को। रिक्शा काफ़ी आगे बढ़ जाती है। तभी यहाँ पे मायरा जो होती है सब कुछ एक्सप्लेन करती है और वो बताती है कि कुछ बैड अंकल्स लोग थे जो उसके साथ कुछ गलत करने वाले थे, इसीलिए उसको ऐसा महसूस हो, वो भाग गए। तभी अभीरा बोलती लेकिन तुम यहाँ पे पहुंचे कैसे। वो बोलती कुछ नहीं, मैं रिक्शे में बैठी थी और मुझे लगा कि वो लोग मुझे छेड़ेंगे, इसलिए मैं वहाँ से भाग आई मेले से। मेरे पापा मम्मी भी ढूंढ रहे होंगे, लेकिन मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था। तभी अभीरा बोले आपको डर नहीं लगा। तभी बोलती डर तो लगा था, लेकिन मैं भागने में चैंपियन हूँ। वैसे भी पापा ने बोला है कि अगर वो कभी मदद करने नहीं पहुँचेंगे तो कभी ना कभी भगवान किसी न किसी को भेज देते हैं हमारे पास, इसलिए मुझे डर नहीं लगा। और मैं वहाँ से चली आई। तभी यहाँ पे अभीरा बोलती काम करिए, आपके पापा मम्मी बहुत परेशान होंगे ना, आप अपने पापा मम्मी का नंबर दे दीजिए, मैं कॉन्टैक्ट कर लेती हूँ। तभी यहाँ पे मायरा सोचने लगती है क्या मुझे अपने पापा मम्मी का नंबर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। या आंटी अगर पापा को बुला रहे तो पापा तो तुरंत मुझे माउंट आबू ले जाएंगे। नहीं नहीं, मुझे अभी कोई नंबर नहीं बताना चाहिए। काम करती हूँ, बता देती हूँ, पापा का फ़ोन तो वैसे ही बंद था। उसके बाद जो होती है वो मायरा जो होती है अपने पापा का फ़ोन नंबर बताती है, जहाँ पे अभीरा जो होती है डायल करती है, लेकिन नंबर करंटली स्विच ऑफ बताता है। अभीरा बोलती काम करिए, एक काम करो, अपनी माँ का नंबर बता दो, मम्मा का नंबर है। तभी यहाँ पे अभीरा मायरा सोचती गीतू का नंबर दिया तो गीतू का तो फ़ोन ऑन है, गीतू तो फ़ोन उठा लेगी। क्या करती हूँ, काम करती हूँ, गीतू का गलत नंबर बोल देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मायरा जो थी नंबर बताती है, लेकिन वो 7 डिजिट का रहता है। अभीरा बोलती है ये तो सिर्फ 7 डिजिट का है, पूरा 10 डिजिट का नंबर होता है ना, बाकी 3 डिजिट बोलो। वो बोलती मैं भूल गई हूँ। लेकिन यहाँ पे कावेरी को शक हो जाता है। कावेरी बोलती है अभीरा लड़की मैं बोल रही हूँ ना, ये लड़की झूठ बोल रही है, इसकी बातों से लग रहा है इतनी शैतानी है, इसको नंबर कहीं भूल जाएगी। तभी विद्या बोलती माँ से ये क्या बोल रही है। कावेरी बोलती मैं तो बोल रही हूँ इस लड़की को यहीं छोड़ के चलो, इसके चक्कर में मत पड़ो, ये वैसे भी आफत की पुड़िया है। तभी अभीरा बोलती दादी साहब क्या बोल रहे हैं, आप खुद बच्चों के साथ बच्ची हो जाती हैं। तभी यहाँ पे कावेरी बोलती तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा है लड़की कितनी झूठी है और कितना झूठ बोल रही है, पता नहीं अपने माँ बाप को सच बता के आई है कि भाग के आई है, और अभी उनका नंबर भी नहीं बता रही है। तुम लोग मेरे ऊपर भरोसा नहीं करो, पर शुरू से ही मुझे लड़की खटक रही है। तभी अभीरा बोलती है दादी सा शांत रहिए ना, पहले मुझे पूछने दीजिए, हमें आजकल नंबर नहीं याद होते हैं और बच्चों को कैसे नंबर याद होंगे। आप भी ना इस बात को सोचिए। एक काम करते हैं, हम इसको अपने घर लेके चलते हैं अपने साथ, और फिर उसके बाद उसको लेके जाएंगे, एंड जैसे ही उसको पापा का नंबर लगेगा हम उसको भेज देंगे, क्योंकि अभी हम उसको खाएं, फिर हम कल मेले के पास लेके चलेंगे ना, तो वहाँ पे अनाउंसमेंट होगा तो पता चल ही जाएगा। तभी यहाँ पे विद्या और कावेरी जो होते हो किसी तरह मान जाते उस बच्चे को अपने साथ घर ले जाने के लिए। और विद्या बोलती ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी यहाँ पे कावेरी बोलती मैं नहीं लेके जाऊँगी लेकिन इस बच्चे को, लेकिन वहाँ पे मायरा आगे बढ़ने लगती। तभी अभीरा जाके मनाती, बोलती है एक काम करो, आप मेरे साथ घर चल सकते हो। तभी यहाँ पे मायरा बोलती है कि वैसे ही आंटी स्वीट है, मुझे जाना चाहिए। हाँ वो वाली भी आंटी अच्छी, लेकिन ये खड़ूस जो दादी है ये ठीक नहीं लगती, बट ठीक है ये भी ओके ओके हैं, काम तो चला दूंगी, इनके घर में रहूँगी तो सेफ रहूँगी। उसके बाद तो फिर जैसे ही होगा कल मेले में तो मेरा कंपटीशन हो जाएगा, उसके बाद मैं अपने पापा के साथ चली जाऊँगी माउंट आबू। उसके बाद यहाँ पे कावेरी बोलती चलो अब बढ़िया है, अब चलना है, अब घर की नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे अरमान जो होता है वो पुलिस स्टेशन पहुँचता है और वहाँ पे सीन क्रिएट करने लगता है। वो पुलिस वालों के साथ बदतमीजी करता है और वो उनको बोलता है कि आप प्लीज़ FIR दर्ज कीजिए, मेरी बेटी गायब है। यहाँ पे पुलिस वाला बोलता है देखिए आपकी बेटी गायब है, पूरे 24 घंटा नहीं हुआ, हम कैसे FIR दर्ज कर सकते हैं, और आपकी बेटी गायब है तो कैसे गायब है ये तो बताए। तभी यहाँ पे अरमान बोलते क्यों आप एक्शन नहीं ले सकते, 24 घंटे का वेट करेंगे, मेरी बच्ची इधर गायब हो गई है, आपको समझ में नहीं आता आपकी ड्यूटी क्या है, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एक बच्चे के गायब होने पे आप सवाल जवाब कर रहे हैं, आप मुझसे पूछ रहे हैं मैं पूरी कहानी बताओ, मैं इतना बता रहा हूँ मेरी बच्ची गायब है, इतना ज़रूरी नहीं है आपके लिए, और क्या क्या जानना है। तब यहाँ पे पुलिस जो होता है बोलता है बस करो साहब, तुम अपना पहले जबान संभाल के बात करो, अगर तुमने एक शब्द और बताया मुझे ड्यूटी बताई नहीं तो मैं तुम्हें हवालात के अंदर डालूंगा। अरमान बोलता है डाल दो, मुझे डर नहीं लगता है, मैंने कुछ गलत नहीं बोला है। तभी यहाँ पे इंस्पेक्टर बोलता है ठीक है, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे गिरफ्तार होने आए हो। लेकिन दूसरी तरफ गीतांजलि जो थी सिचुएशन को संभालती हुई प्लीज़ इंस्पेक्टर साहब माफ़ कर दीजिए, ये काफ़ी चिंतित है ना और काफ़ी वरीड है, इसलिए इनके मुँह से ये सब निकल रहा है। गीतांजलि जो थी अरमान को समझाती है अरमान प्लीज़ सॉरी बोल दो, अभी हमें अपनी बेटी को ढूंढना है, उस पर फोकस करना है, और तुम ये सब जो कर रहे हो उससे सीन क्रिएट कर रहे हो, प्रॉब्लम बढ़ा रहे हो। उसके बाद अरमान जो होता है उसको एहसास होता है वो सच में गलत करा, वो पुलिस वाले से माफ़ी मांग लगता है। दूसरी तरफ यहाँ पे अभी कावेरी और विद्या बैठ जाती है। तभी वो पूछती है कावेरी अब बताओ इस आफत की पुड़िया को हम कहाँ लेके जाएंगे विद्या, तुमको तो समझ में। तभी विद्या बोलती है कि एक काम करो लेके चलते हैं,
वैसे भी ये बुढ़िया है। तभी यहाँ पे मायरा बोलती बुढ़िया मैं नहीं हूँ, बुढ़िया तो आप है, मैं तो काफ़ी जवान हूँ। तभी यहाँ पे अभीरा जो थी वो मेले वाले को, ऑर्गेनाइजेशन को कॉल करती है और बोलती है एक बच्ची है जो इसका नाम मायरा है, वो मेरे पास है, आप इनके माँ बाप को कॉन्टैक्ट करके कह दीजिएगा कि मेरे पास इनका कॉल नहीं लग रहा है। उसके बाद वो बोलता है ठीक है मैडम मैं बोल दूंगा। तभी यहाँ पे अभीरा बोलती है एक काम करो मायरा, तुम मेरी गोदी में आके बैठ जाओ, मैं तुमको चल के अपने घर पे छोड़ देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे अरमान जो था सॉरी बोलता है। उसके बाद पुलिस बोलता है ठीक है एक काम करिए, मुझे पूरी कहानी बताइए तो ही मैं यहाँ तह तक जा पाऊँगा। उसके बाद अरमान सब कुछ बताता है। पुलिस बोलते हैं कि आप एक काम करिए, मेले के पास जाइए फेयर में, वहाँ पे आपकी बच्ची मिल जाएगी, ज़्यादा दूर नहीं गई रहेगी। इफ़ अगर नहीं मिलती तो मुझे कांटेक्ट करिए। उसके बाद अरमान का फ़ोन बजने लगता है। अरमान जैसे ही फ़ोन पिक करता है वो मेले के ऑर्गेनाइज़र कॉल किए रहते हैं और बताते हैं कि आपकी बच्ची किसी लोगों के पास है, उन्होंने कॉल करके अभी जस्ट इन्फॉर्म किया बट आपका फ़ोन नहीं लग रहा था एंड अभी उनकी भी बैटरी ऑलमोस्ट डेड होने वाली है, तो अभी कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएंगे। बट उन्होंने बोला है कि मैं एक काम करता हूँ, आपको उनका नंबर देता हूँ, आप बाकी की जानकारी ले लीजिए, नहीं तो वो कल मेले में वैसे भी उन बच्चों को लेके आ ही रहे हैं। अरमान बोलता है अच्छा अच्छा ठीक है, आप प्लीज़ मुझे नंबर दीजिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभीरा, कावेरी और विद्या जैसे घर में एंट्री करते हो, फिर उसके बाद वो मायरा को भी बोलते हैं आने के लिए। मायरा जो थी वो काफ़ी सहमी सी रहती है और उसके बाद वो सोचती है कि चलती हूँ मैं इनके घर में, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए देख लेते हूँ। उसके बाद मायरा जो होती है वो अपना एक एक कदम बढ़ा रही होती है उस घर के अंदर। जैसे अभीरा को कुछ एक अलग से ही फीलिंग आती, मानो ऐसे आती कि जैसे अभीरा अपनी बच्ची को ही अंदर बुला रही है। और जैसे ही जाती है मायरा अंदर की तरफ, उसके पैर से जो होते हैं पेंट के डब्बे होते हैं वो सब गिर जाते हैं और फिर वो आगे कदम बढ़ा के जाती है, सारा फैन वगैरह गिर जाता है, बर्तन टेबल से गिर जाते हैं और अलग ही सीन क्रिएट होने लगता है। दूसरी तरफ यहाँ पे अरमान जो होता है फ़ोन ट्राई कर रहा होता है अभीरा का, लेकिन अभीरा जो होती है वह मायरा को पकड़ने के चक्कर में, संभालने के चक्कर में उसके हाथ से फ़ोन गिर जाता है और वो स्विच ऑफ हो जाता है और अभीरा पूरी तरह से शॉक हो जाती है क्योंकि मायरा के दौड़ने के चक्कर में, भागम दौड़ के चक्कर में बहुत सारे गिफ्ट्स गिर जाते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पे अरमान जो था बहुत ही गुस्सा करने लगता है। अरमान बोलता है ये लोग कैसे हो सकते हैं, इतने केयरलेस कैसे हो सकते हैं, जब इनको पता है मेरी बच्ची इनके पास है तो ये लोग फ़ोन स्विच ऑफ कैसे कर सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। गीतांजलि बोलती प्लीज़ अरमान काम डाउन, हो सकता है कि जैसे आपका नंबर बंद हो गया था अभी कुछ देर पहले फ़ोन, उनका भी बंद हो गया रहेगा, किसी बात को समझिए। अगर ऐसा होता तो वो लोग मेले वाले को कॉल करके क्यों इन्फॉर्म करते क्यों हमारी बच्ची उनके पास है। तभी यहाँ पे अरमान बोलता है कि तुम्हें नहीं समझ में आ रहा गीतांजलि, वो सिर्फ कुछ घंटे से गायब है, ऐसा लग रहा है सदी से गायब है, मुझसे नहीं रहा जा रहा, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। उसके बाद वह इंस्पेक्टर साहब के पास जाता है और बोलता है कि इंस्पेक्टर साहब मुझे पता चल गया मेरी बच्ची कहाँ है, लेकिन अभी उनका फ़ोन वो लोग उठा नहीं रहे हैं, एक बार के बाद स्विच ऑफ आ रहा है, प्लीज़ कुछ हेल्प करिए। तभी पुलिस बोलता है कि एक काम करिए, 1 घंटे तक और ट्राई करिए, इफ़ नहीं होता है तो मैं लेके चलता हूँ वहाँ पे जहाँ पे भी आप लोग बोलेंगे। दूसरी तरफ यहाँ पे गीतांजलि बोलती है कि अरमान आपको 2 मिनट 3 मिनट रुकना पड़ेगा, ये नहीं अगर इतना घाई है तो आप बताइए आपको उदयपुर में कोई जान पहचान वाला है जहाँ से पता चल सकता है मायू कहाँ पे होंगी। अभीरा जो होती है सारे गिफ्ट्स को देखती है, पूरी तरह से एकदम मायूस हो जाती है। यहाँ पे मायरा जो होती है सारे गिफ्ट्स पढ़ के बताती, वाओ इतने सारे गिफ्ट्स। वैसे गिफ्ट रैपिंग को ओपन करना मेरी पुरानी हॉबी है और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। वैसे ये इतने सारे गिफ्ट्स, इतने सारे लेटर, पुकी का बर्थडे 1, पुकी बर्थडे 2, पुकी बर्थडे 3, पुकी बर्थडे 4, 5, 6, 7, मतलब ये पुकी है कौन और उसने अभी तक गिफ्ट्स क्यों नहीं खोले, इतने सारे गिफ्ट्स क्यों पड़े हैं, मैं गिफ्ट्स खोलने में मदद करूँ क्या पुकी की। वैसे मुझे तो पूकी दिखी नहीं, पूकी को बुलाओगे किधर है पूकी, इससे अच्छा लगेगा। और इतने सारे गिफ्ट्स, बाप रे बाप बहुत सारे गिफ्ट्स हैं ये तो। तभी यहाँ पे अभीरा बोलती हूँ नहीं नहीं आपको छूने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपके गिफ्ट्स नहीं है। उसके बाद वो फटाफट अपनी गिफ्ट समेटने लगती है। विद्या आ जाती है और वह तुरंत मायू को पकड़ लेती है, मायरा को, और सारे गिफ्ट्स उठा के वह अभीरा जो थी वो अलमारी में सजाने लगती है। तभी यहाँ पे मायरा जो थी वो सवाल करती है और वो बोलती है अभीरा से, आप इस तरह से क्यों मुझसे एंग्री होकर बात की, मैंने तो बस पूछा कि खोलने के लिए, आप बोल सकते थे ना नहीं ना, मुझे थोड़ी चाहिए वो आपके पुकी का गिफ्ट। तभी अभीरा बोलती है ओके ओके सॉरी, एक्चुअली मैंने गुस्से में नहीं बोला, बट मैं वो गिफ्ट्स जो है वो पुकी के लिए, मैं कोई स्पेशल इंसान के लिए रखे तो वही खोले, यही हम चाहते हैं। तभी यहाँ पे बोलते हैं अच्छा अच्छा ठीक है समझा। तभी यहाँ पे अभीरा बोलती भूख लगी होगी चलो खाना खा लो। बोलती नहीं मेरा स्टमक फुल हो गया क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खाया था, राइस और मंचूरियन आइसक्रीम वगैरह। तब यहाँ पे अभीरा बोलती है आपके पापा आपको बाहर का इतना जंक फूड खिला रहे हैं, उनको समझ में नहीं आता। लेकिन मायरा जो थी लड़ जाती, बोलती मेरे पापा के बारे में जानते क्या हुआ, मेरे पापा डेली मेरे लिए खाना बनाते हैं, समझी ना आप। दूसरी तरफ हम देखते हैं गीतांजलि जो थी अरमान को समझाती है, अरमान प्लीज़ तुम हिम्मत से काम लो, तुम कहीं भी जहाँ पे भी कॉल कर रहे हो हमें मिल जाएगी। तभी यहाँ पे अरमान बोलता है कि मेरा वैसे यहाँ उदयपुर में तो कोई नहीं है, लेकिन हाँ मेरा एक दोस्त है, मैं उससे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता हूँ, इफ़ उसकी मदद से मुझे कुछ मायरा का पता चल जाता है तो बेहतर रहेगा। उसके बाद यहाँ पे अरमान जो था अपने दोस्त को कॉन्टैक्ट करता है और बोलता है कि मैं यहाँ पे आया हूँ उदयपुर में
एक बहुत ही इमरजेंसी काम आया है, इसलिए मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। प्लीज़ मेरी बच्ची को ढूंढने में मदद करो। दूसरी तरफ हम देखते हैं अंशुमन जो थे वो तानिया के साथ डिस्कस कर रहा होता है कि क्रिश अच्छा लड़का नहीं है, तानिया प्लीज़ शादी करने से पहले सोच लो। उसका तुमने बिहेवियर देखा, उसकी माँ के प्रति कैसा है। वो 3 लेडी सिर्फ अपना शांति से बिजनेस कर रही थी, क्रिश उन्हें करने भी दे सकता था। उसको इंटरफेयर करने की क्या ज़रूरत है, मुझे समझता नहीं है। तभी यहाँ पे तानिया बोलती है, देखो भाई जैसे मैं मुंहफट हूँ, लेकिन मैं बदतमीज नहीं हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं चाहती। सेम क्रिश भी वैसा है, उसके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, उसकी फैमिली में उसने भी बहुत कुछ सहा है, इसलिए वो ऐसा है। तभी यहाँ पे अंशुमन बोलता है, कोई कितना भी सहे लेकिन एटलीस्ट रिस्पेक्ट तो नहीं भूल सकता। देख तान्या, अगर मैं कुछ शादी के बाद अगर उसने तेरी इस तरह से इंसल्ट की ना, तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें समझ में आ रहा है। तान्या बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज कृष्ण लव सो मच, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरी रिस्पेक्ट करता है, इवन वो मेरी वेट को लेके भी कभी कुछ नहीं बोलता है। अंशुमन बोलता है, वो सब तुम देख लो तान्या, बिकॉज तुम जो कर रही हो वो सही है कि गलत पता नहीं, पर वो लड़का मुझे खटक रहा है। तभी यहाँ पे तान्या बोलती है, वो आपके ब्रदर इन लॉ हैं, और मतलब आप उनके ब्रदर इन लॉ हो, फिर आप इतना चिढ़ते क्यों हो। आपको रिश्ता तो कायम रखना चाहिए, और आपके लिए उन लोग के लिए क्यों इतना सॉफ्ट कॉर्नर है। तभी यहाँ पे अंशुमन बोलता है, बिकॉज मैं उनके घर गया था, उन्होंने इतनी अच्छे से मेहमान नवाजी की, मैं क्या बताऊँ, एक फैमिली वाली फीलिंग आती है, एक अलग कम्फर्ट जोन आता है। वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं, बट क्रिश को उनके लिए इतना दर्द है। ठीक है, जो भी है उनका क्या हिस्ट्री है आई डोंट नो, लेकिन एक तहजीब होती, एक लहजा होता है जो कि क्रिश उनके साथ नहीं करता है। वो मुझे गुस्सा आता है सिर्फ तान्या, और तुम्हें समझ में आ रहा है। तभी यहाँ पे तान्या बोलती, हो सकता है कि आप अंशुमन सिंह रायजादा थे, इसलिए वो लोगों ने इतना तारीफ किया, आपकी खातिरदारी किया। तभी यहाँ पे अंशुमन बोलता है, तो तुम मेरी बहन हो, इसलिए कृष्ण ने तुमको तुम्हारे साथ शादी करने के लिए कहा, तुम्हें क्या ये नहीं लगता। तभी यहाँ पे तान्या बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। तभी अंशुमन बोलता है, ओके ओके जो भी है, बट प्लीज़ तान्या तुम ध्यान रखो, मुझे वो लड़का थोड़ा ठीक नहीं लगता। तभी तान्या बोलती, चलो भाई खाना खा लेते हैं। अंशुमन बोलता है, एक्चुअली मैंने खाया है सब्जी रोटी, कुछ स्पेशल सब्जी रोटी, ठीक है, तो तुम एक काम करो खा लो। अंशुमन जो होता है उसको याद आता है कि किस तरह से अभीरा ने उसको बहुत प्यार से सर्व किया था। तभी यहाँ पे अरमान का दोस्त जो होता है कॉल करता है, और वो बोलता है कि मैंने वो जो फ़ोन नंबर दिया था उसका एड्रेस मैंने ट्रेस कर लिया, मैं आपको देता हूँ, आप जाके पता कर लीजिए। दूसरी तरफ यहाँ पे विद्या बोलती है कि बेटा मैंने खिचड़ी बनाई, काम करो उस बच्ची को पूछ लो। अभीरा बोलती, हाँ हाँ मैं पूछ लेती हूँ, वो खाएगी कि या नहीं। अरमान बोलता है, आप फटाफट गीतू हमें चलना पड़ेगा, ताकि हम मायरा को वहाँ से निकाल पाए, पता नहीं वो किस हालत में होगी, कैसे होगी। यहाँ पे अभीरा जो होती बोलती है कि मैंने खिचड़ी बनाई है, कि आप खिचड़ी खाओगे, आपको खिचड़ी पसंद है कि नहीं। तभी यहाँ पे मायरा को याद आता है कि गीतांजलि भी खिचड़ी बनाती थी, उसका फेवरेट है खिचड़ी। बोलती, नहीं नहीं मुझे पसंद है, लेकिन मैं गीतू के हाथ से खाती हूँ। अभीरा बोलती, गीतू कौन है। तभी यहाँ पे मायरा बताती, गीतू कोई उसकी मम्मा है। तभी यहाँ पे अमीरा बोलती है, अच्छा। तभी यहाँ पे मायरा सोचती है कि मेरी फ्रेंड कहती किसी बात को बार बार बोलेंगे तो सच हो जाता है, वैसे भी अगर गीतू मेरी मम्मा बन जाए तो मज़ा आ जाए। पापा ने तो इसे मना किया था, गीतू हमारी मम्मा नहीं, लेकिन मेरा मन करता है उनको मम्मा बनाने का, तो इसमें मेरी क्या ही गलती है। तभी यहाँ पे बोलती है कि मुझे वो बहुत ही प्यार से अपने हाथों से खिलाती है। अभीरा बोलती है, आप उनको नाम लेके बुलाते हो, अगर वो मम्मा है तो उन्हें मम्मा क्यों नहीं कहते। तभी यहाँ पे बोलती, बिकॉज मेरी मम्मा बहुत कूल है, उन्हें सब चलता है। तभी यहाँ पे कावेरी बोलती, इसीलिए तो मैं इन लोग को बोलती हूँ मुझे कैप्स बोला करें, विद्या को विट्स बोला करें। अभीरा, कल से तुम विद्या को विट्स बोलोगी, दैट्स इट। तभी विद्या बोलती, अभीरा तूने अगर ऐसा कुछ किया तो तेरी कुटाई कर दूंगी, मैं जो हूँ वही बोल। ये सब ना मासा का क्या चल रहा है पता ही नहीं। तभी अभीरा बोलती, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, लेकिन आप मेरी कुटाई पहले ही करने लगी, आप लोग का क्या चल रहा है। ये देख के मायरा काफ़ी हंसने लगती, बोलती, आप तीनों कितने कॉमेडी करते हो, कितना मज़ा आता है। अभीरा बोलती, वाह आप तो कितना अच्छा हंसते हो, आपकी स्माइल कितनी प्यारी, बहुत अच्छी है। तभी यहाँ पे मायरा बोलती, अच्छा आपकी स्माइल भी बहुत अच्छी है, आप भी बहुत अच्छा हंसते हो, लेकिन ना ये जो आपकी स्माइल है ना वो मेरी जैसी नहीं, मेरी कैसे दांत खुल के आती है ना, आपकी जो स्माइल है ना वो आंखों तक नहीं जाती, आपकी आंखें वैसी की वैसी रहती। इसलिए मुझे चाहिए कि आपकी स्माइल जो ना बहुत प्यारी, बहुत अच्छी, मेरी आपकी जैसी स्माइल है ना उससे मेरे पापा भी ऐसे स्माइल करते, इसलिए मुझे स्माइल के बारे में सब पता है। ये सुनकर मतलब कावेरी थोड़ी शौक होती, क्योंकि उसको अरमान की याद आ जाती है। आज रात के एपिसोड में दिखेंगे जहाँ पे अभीरा जो होती है वो मायरा को खाना खिला के बहुत अच्छी कहानी सुनाती है राजा रानी की, जहाँ पे मायरा बोलती क्या राजा रानी का मिलन होगा या नहीं। आज तभी हम देखते हैं कि अरमान और गीतांजलि जो थे अभीरा के दरवाजे पे आते हैं अपनी बेटी को लेने के लिए। आगे एपिसोड पे से बने रहिए दर्शकों, लाइक को सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।